हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे तरीके से होंगे और पढ़ाई भी एकदम अच्छा चल रहा होगा। और आपको पता है ना कि जिस परीक्षा की तैयारी के लिए आप एक बरस से लगे हुए थे, अब उसकी तैयारी में महज 12-13 दिन बस बच गए हैं। और अब इसकी तैयारी अब आप लोगों को अंतिम दिनों में कैसे करनी है, इस बात का असमंजस आपके दिमाग में बना हुआ है। आप लोग सोच रहे हैं चाहे जितना भी पढ़ाई कर लें, लेकिन आपके अंदर का जो डर है ना, वो समाप्त नहीं हो रहा है। आपके अंदर एक डर बना हुआ है कि सर परीक्षा कैसा जाएगा, परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, अब जो दिन बचा है हमारे पास 12-13 दिन, इसमें सर अब कैसे तैयारी किया जाए। तो डरने की बात नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि बचे हुए जो 12-13 दिन है ना, इसमें किस तरीके से तैयारी किया जाए। हमारा जो बेस्ट प्लान है वो कैसा होना चाहिए बचे हुए प्यारे बच्चों 12-13 दिन के लिए। तो अगर आज आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इस वीडियो में हम जैसे आपको 12 दिन बताएंगे बस वैसे आप लोग कर लीजिए, उसके बाद देखिए 12वां दिन आपके अंदर एक नया विश्वास जगेगा और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस प्यारे बच्चों आपके अंदर एक नई ऊर्जा को जागृत करेगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि सर मैट्रिक परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जितना आपको पढ़ा दिया है पर्याप्त है, जितना आपको पढ़ाए है ना क्वेश्चन उसी में से आएगा, उसके लिए चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। बाकी बच गया प्यारे बच्चों आगे। अच्छा हाँ, उसके पहले एक चीज और बता दे कि जो बच्चे 2025 में परीक्षा देंगे, आप लोग तो भाई 24 में परीक्षा देकर के निपट जाओगे, लेकिन जो बच्चे 2025 में परीक्षा देंगे ना, उनको बता दीजिएगा कि टारगेट बोर्ड पर ये टॉपर बैच जो है ना वो लॉन्च कर दिया गया है। फी है मात्र 999। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं जल्दी से जाकर के अपना एडमिशन जरूर ले लें। और बात करते हैं प्यारे बच्चों परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में। तो आपको पता है ना कि आप लोगों का MCQ, यानी कि जिसको प्यारे बच्चों हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, आप लोगों को इतना ज्यादा क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवा दिए हैं कि अब हमें नहीं लगता है कि ऑब्जेक्टिव में अब आप लोगों को दिक्कत कहीं होने वाला है। हमें ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अगर बात किया जाए साइंस का, ठीक है ना, अगर बात किया जाए SST का, तो ये दोनों में हमें लग रहा है कि 80 में से ना आप 40 में 40 बना करके आएंगे। अगर बात किया जाए बाकी सभी सब्जेक्ट का, तो जहां तक ऑब्जेक्टिव का बात है, MCQ का बात है, तो आप प्यारे बच्चों एकदम 100% ऑब्जेक्टिव सही करके आओगे। इतना तो हमें भरोसा हो गया है, इतना विश्वास हो गया है। अब बारी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। अब आपके मन में जो डर बना हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव के लिए ही बना हुआ है। अपने आप से आप पूछ करके देखिए, आप अपने आप को अंदर से झांक करके देखिए, आपके मन में भी यही सवाल आएगा, सर ऑब्जेक्टिव में तो टेंशन नहीं है, सब्जेक्टिव में टेंशन है। कैसा सवाल आएगा, कितना भारी सवाल आएगा। क्योंकि आपको हम बता दें कि 2023 का जब मैट्रिक का परीक्षा हुआ था, तो सब विषय तो भाई एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था। सोशल साइंस में थोड़ा सा बच्चों को तबाह कर दिया था। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी उस प्रकार का डर चल रहा होगा कि सर कहीं अगर हार्ड क्वेश्चन आ गया तो सर क्या करेंगे। अगर आसान क्वेश्चन आया तो बहुत अच्छा बात है, हार्ड क्वेश्चन आया सर तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो सर इसके लिए अब कैसे तैयार हो, अपने आप को कैसे तैयार किया जाए। तो देखो भाई, इसके लिए ना प्यारे बच्चों आपको पता है ना कि हमारा एक बैच आया था ब्रह्मास्त्र बैच, ठीक है। और ब्रह्मास्त्र बैच में हम आपको बोले थे कि 5-5 सेट हम सब विषय का करा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों को भाई पुनः एक बार हम फिर से कहते हैं, कम से कम प्यारे बच्चों जो आपके पास समय बचा है उसमें अभी से भी डेली कम से कम 2 से 3 सेट जरूर आप लोग कंप्लीट करिए। समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहला चीज सेट प्रैक्टिस, सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा। जो बचा हुआ जो दिन आपके पास है, तो उसमें 1 नंबर में तो आप डेली कम से कम 1 सेट प्रैक्टिस जरूर करिए हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है ना। 1 सेट प्रैक्टिस प्यारे बच्चों जरूर करिए हर एक सब्जेक्ट का। दूसरा चीज, आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लघु उत्तरीय प्रश्न पर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा हो सके। अब ऑब्जेक्टिव पर ना कम ध्यान दीजिए, अब ऑब्जेक्टिव पर कम ध्यान दीजिए। यह भी नहीं कहेंगे कि नहीं ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए लेकिन बहुत कम प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय पर ज्यादा पकड़ बनाइए। और फिर प्यारे बच्चों दूसरा चीज है दीर्घ उत्तरीय, इस पर पकड़ बनाइए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि जिस क्वेश्चन को साल भर पढ़े ही नहीं, अब इन दिनों में ना बहुत सारे बच्चे उस क्वेश्चन को ज्यादा याद करने में लग जाएंगे। तो देखो भाई, एक बात ना मैं एकदम रिक्वेस्ट के साथ कहता हूं कि नया कुछ पढ़ने का प्रैक्टिस अभी मत करो, नया को पूरे एकदम निगलेक्ट कर दो। जितना आप लोग पढ़ लिए हैं ना, अगर उतना ही को अगर बढ़िया से रिवीजन कर लिया जाए तो आपका एक बेहतरीन नंबर आ सकता है। तो अब आप लोग नया पढ़ने के लिए ट्राई मत करिए, नहीं तो पता है नया पढ़ने के चक्कर में पहले वाला रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे, पहले वाला को आप दोबारा पढ़ नहीं पाएंगे और पता चलेगा कि नया तो हमसे हुआ नहीं, पुराना भी नहीं हो पाया।
जो हमसे हमारे पास जो पहले से था उसे भी हम नहीं कर पाए। देखो होता क्या है प्यारे बच्चों, हमारे जेब में बहुत सारे सिक्के पड़े हुए हैं, नोट पड़े हुए हैं, लेकिन सामने अगर हमको सिक्का दिखाई दे रहा है ना तो उसको हम उठाने में लग जाते हैं। हमको ऑलरेडी पता है अरे भाई हमारा जेब भरा हुआ है, अब इसमें एक सिक्का कभी अटने का जगह नहीं है, फिर भी हम लोग झुक करके दूसरा सिक्का उठाने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है कि जेब में जो सिक्का था ना वो भी झरझरा करके नीचे गिर गया। एक सिक्का उठाने के चक्कर में जेब के आधे से ज्यादा सिक्का आपका नीचे गिर जाएगा। वही बात है यहां पर, एक नया क्वेश्चन तो आप याद करेंगे लेकिन उसके चक्कर में पिछले वाला बहुत सारे प्रश्न को आप रिवीजन करना भूल जाएंगे, वो चीज आपके हाथ से निकल जाएगा। तो अब जो समय आपके पास बचा है ना तो उसमें बस एक बात जरूर कहेंगे कि कुछ नया पढ़ने का प्यारे बच्चों प्रयास बिल्कुल मत करिए। जितना आप पढ़े हैं उसको कम से कम 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। अभी आपके लिए सबसे बेस्ट चीज है रिवीजन, जितना करोगे उतना ही ज्यादा फायदा पाओगे, समझ गए। और ऑब्जेक्टिव के लिए चिंता मत करना मेरे दोस्त, ऑब्जेक्टिव का चिंता बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप बना लेंगे। मैं आपको विश्वास से कहता हूं, मैं आपको, अगर आप ऑब्जेक्टिव को लेकर के डर रहे हैं ना तो आज हम आपको कहते हैं ऑब्जेक्टिव का डर निकाल दीजिए। इतना प्रैक्टिस करवाए हैं, इसके बाद भी अगर 80 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना बने, 100 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ऑब्जेक्टिव का आप डर खत्म कर दीजिए, सब्जेक्टिव को थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए, डेली रिवीजन करिए, जो भी क्लास लेते हैं उस क्लास में जुड़िए। अब आप लोग लापरवाही मत करिए, समझ गए ना। अब आप लोग लापरवाही मत करिए, शाम वाली क्लास में जुड़िए, सुबह वाली क्लास में जुड़िए और एक एक चीज को एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। और डरने की जरूरत नहीं है, आपका तैयारी शुरू से हम कराते हैं, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी का तैयारी हो, डरने की जरूरत नहीं है। पहला चीज आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहला, नया चीज हमें नहीं पढ़ना है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा रिविजन करना है, जो पहले पढ़ लिए हैं उसका रिविजन करना है। तीसरा, हम लोगों को सेट प्रैक्टिस करना है, समझ गए ना, यानी कि परीक्षा से पहले घर पर परीक्षा देके जाना है, समझ गए। परीक्षा में तो बाद में भाई परीक्षा देंगे, परीक्षा से पहले हम घर पर परीक्षा दे देते हैं, देख लेते हैं कितना हमारा आ रहा है, डर को खत्म करना है। तो सेट प्रैक्टिस में क्या होता है ना कि परीक्षा से पहले आप परीक्षा दे देते हैं, समझ गए। तो ये सेट प्रैक्टिस जरूर करना है। लघु उत्तरीय प्रश्न को जितना ज्यादा हो सके प्यारे बच्चों उस पर ध्यान दीजिए, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी एकदम अपने दिमाग में अटा लीजिए, ठीक है ना। अगर पूरे 10th क्लास की बात किया जाए तो लगभग अगर आप 100-150 दीर्घ उत्तरीय अगर देख लेंगे ना, और आज तक साल भर में तो भाई इतना तो जरूर पढ़े होंगे, तो बस इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिए। हम देखने का बात कर रहे हैं, रटने का बात नहीं कर रहे हैं, या फिर नया चीज पढ़ने का बात नहीं कर रहे हैं। जो कुछ हम आपको पढ़ाए, जो कुछ हम आपको सिखाए, हमारा नोट्स आपके पास है, नोट्स को उठाइए और रिवीजन कर डालिए, समझ गए ना। टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन में नोट्स है ना, उस नोट्स को उठाइए, आप लोग प्रिंट भी करवाए होंगे, और उसको प्यारे बच्चों रिवीजन कर जाइए, ठीक है। आपको हम बुक दिए थे, बुक में जितना भी क्वेश्चन है उसको रिवीजन कर लीजिए। टारगेट बोर्ड का जो बुक दिए थे उसको रिवीजन कर लीजिए। तो हर एक चीज को अगर आप पढ़ लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, इसके अलावा क्रैश कोर्स में हम आपको इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बताए थे, तो वो सब कुछ अगर आप पढ़ लेते हैं ना, लेकिन हम फिर से आप एक बार कहेंगे, ज्यादा नया पढ़ने का प्रयास मत करिए। जितना पढ़ लिए हैं भाई मेरे पर्याप्त है, उतना से आप बढ़िया नंबर ला पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, कमजोर से कमजोर छात्र भी इस चीज को आप 12 दिन तक फॉलो करके देखिए, ठीक है ना। डेली आपको क्या करना है, सेट प्रैक्टिस, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, नया पढ़ने का प्रयास नहीं करना है, रिवीजन करना है। और कम से कम प्यारे बच्चों, अभी के अनुसार हम बता रहे हैं 15 घंटा तो जरूर पढ़ाई करिए। 15 घंटा में कसर मत छोड़िए, 15 घंटा जरूर। ज्यादा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कम कर रहे हैं बहुत खराब बात है। तो ज्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो ये 15 घंटा जो है ना, इसको एकदम गांठ बांध करके रख लीजिए। 15 घंटा सुबह का पढ़ लेंगे हम 3-4 घंटा, दोपहर में पढ़ लेंगे 3-4 घंटा, शाम में पढ़ लेंगे, रात में पढ़ लेंगे, भाई 15 घंटा से ऊपर हो जाएगा। और चूंकि अब ज्यादा दिन तो पढ़ना नहीं है, सोच लीजिए ना कि बस 14 दिन हमारा तपस्या है, 14 दिन कष्ट है। अरे भाई, नवरात्रि में 9 दिन तो लोग कष्ट कर लेते हैं, दुर्गा जी का पाठ में तो लोग 9 दिन में कष्ट कर लेते हैं। तो क्या 9 दिन अगर कर सकते हैं तो क्या उसे 3-4 दिन एक्स्ट्रा नहीं हो सकता है? सोच लीजिए कि भाई हमारा आज से ना दुर्गा पाठ शुरू हो गया है, इसको हमें पूरा करना है। नवरात्रि है, 15 घंटे का पाठ होगा, 15 घंटे हमें पाठ करनी है, समझ गए। तो एकदम अगर 15 घंटे डेली पढ़ते हैं, एकदम रिवीजन करते हैं, स्टेट प्रैक्टिस करते हैं, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, भाई मेरे कुछ छूटेगा ही नहीं। एक अंदर से विश्वास आ जाएगा और आप लोग जाकर के उसको अच्छे तरीके से पूरा कर लेंगे।
ठीक है। और भी इसी प्रकार का मोटिवेशनल वीडियो हम आपको लाकर देते रहेंगे ताकि आप अंदर से एनर्जेटिक होते रहें, मोटिवेट होते रहें। क्योंकि जब मोटिवेट होंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा जगेगी और जितना भी क्लास है उसको पूरा करिए और अच्छे तरीके से बस पढ़ाई करते रहिए और ज्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए। बहुत सारे बच्चे ना इधर उधर की बातों पर ध्यान देते हैं, सर क्वेश्चन आउट हो जाएगा, क्वेश्चन आउट हो जाएगा। अरे भाई मेरे, क्वेश्चन आउट हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है? अपने दम पर जाएंगे, अपने दम पर लड़ेंगे और अपने दम पर युद्ध जीत करके भी आएंगे। समझ गए ना? अपने दम पर युद्ध जीत करके आएंगे, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? तो एकदम अच्छे तरीके से, जिस तरीके से हम बताए हैं उस तरीके से बस पढ़ाई करिए और तब देखिए 12 दिन में आपका रिजल्ट क्या आता है। एकदम सचमुच में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। क्लियर? तो चलिए प्यारे बच्चों, जितना भी हम आपको बताए हैं उतना आप लोग जरूर एकदम अच्छे तरीके से उसी प्रकार से चलिए जैसे हम आपको बताए हैं। बाकी और भी मोटिवेशन वाला वीडियो हम आपको देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आगे कैसे क्या करना है। ठीक है ना? और फिर रेगुलर क्लास भी चलाते रहेंगे, आप लोग भी रेगुलर क्लास करते रहिए। मिलते हैं हम आपसे किसी और अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, धन्यवाद। मन लगा करके पढ़ते रहिए, तन मन से पढ़ते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।